अभी तक नहीं, लेकिन आप सितंबर में देख सकते हैं कि कुछ हो रहा है। बहुत से लोग, बहुत से मोटिवेशनल स्पीकर इसके बारे में बात करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि हमारे मेरे अच्छे रोल मॉडल्स में से एक हैं ऐश मुफारा। जब हम जनवरी 2022 में वहाँ थे, तो कुछ लोग हमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे। होटल में तकनीकी लोग थे जो यह सुनिश्चित कर रहे थे कि आप जानते हैं, मीटिंग ठीक से चल रही है। आप जानते हैं, लोग हमारे लिए स्नैक्स और पानी ला रहे थे और हर एक व्यक्ति जिसके संपर्क में वह आया, वह बहुत ही दयालु, अत्यंत सराहनीय और स्वभाव से सौम्य था और बस आप उसके आसपास रहना चाहते थे। आप जानते हैं, मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने कभी ऐसा अनुभव किया है या नहीं। मुझे पता है कि मैंने किया है। हम छँटाई, प्रूनिंग के बारे में बात करते हैं। ऐश छँटाई के बारे में बात करते हैं, जहाँ कभी-कभी आपको अपनी ज़िंदगी से कुछ परिस्थितियों और लोगों को हटाना पड़ता है, ताकि आप और बेहतर खिल सकें। आप जानते हैं, कुछ लोग हैं जिनके साथ मैं पहले रेस्तरां या किसी सार्वजनिक जगह पर गया हूँ। ऐसे लोग जिन्हें मैं ज़्यादा अच्छी तरह नहीं जानता था। लेकिन जब आप किसी रेस्तरां या किसी इवेंट वगैरह में किसी के साथ होते हैं, असल में जब आप किसी के साथ होते हैं और देखते हैं कि वे टेबल पर बैठे लोगों के साथ, उनकी सेवा करने वालों के साथ कैसे पेश आते हैं, उनमें कितना धैर्य या झुँझलाहट है, वे किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, वे किस तरह का अधिकार महसूस करते हैं कि उन्हें सेवा दी जा रही है। देखिए, मुझे आपको बताना है, ऐसे लोगों को मैं तुरंत अपनी ज़िंदगी से बाहर कर देता हूँ, क्योंकि कौन ऐसे व्यक्ति के साथ रहना चाहेगा जो आप जानते हैं, खुद को हकदार समझता है या शायद किसी वेटर या वेट्रेस के साथ बुरा व्यवहार करता है, सिर्फ़ इसलिए कि उनका खाना उनकी उम्मीद के मुताबिक नहीं है। आप जानते हैं, चीज़ें करने के लिए बहुत सारे और भी बेहतर तरीके हैं, बजाय इसके कि आप एक बुरे इंसान बनें। मैंने कभी भी ऐश मुफारा का वह पक्ष नहीं देखा और इसका एक बेहतरीन उदाहरण तब था, जब हम में से एक समूह मार्च 2022 में बोस्टन गया था और हम सब इकट्ठा हुए थे। पहले से एक योजना थी कि हमें कहाँ रहना है और ये सब कैसे किया जाएगा। और आप जानते हैं, मुझे लगता है कि मैंने यह कहानी पहले भी साझा की है, तो अगर मैं खुद को दोहरा रहा हूँ तो क्षमा करें, लेकिन आखिरी क्षण में हम सब बोस, मेरा मतलब है, जब हम सच में इस बारे में सोचते हैं, बिल्कुल। आप जानते हैं, उसके जीवन में बहुत सारी मुश्किलें आई हैं और उसने उनका अच्छा इस्तेमाल किया है। जैसा कि हम कहते हैं, नींबू से नींबू पानी बना ली। तो आप नींबू के साथ क्या करते हैं? आप नींबू पानी बनाते हैं और उसमें भी हमेशा चीज़ों के अंदर छुपी हुई अच्छाई को ढूँढने का एक तरीका है। आप जानते हैं, जो मुश्किलें उसके सामने आई हैं और उसके सामने बहुत सारी मुश्किलें आई हैं, लेकिन वह हमेशा उनसे ऊपर उठ पाया है। आप जानते हैं, जैसा कि हर कोई जानता है, जब हम उसे देखते हैं, उसके चेहरे पर बड़ी-सी मुस्कान होती है, वह हमेशा आगे बढ़ता रहता है। वह बहुत, बहुत, बहुत स्थिर रहा है। हर चीज़ में स्थिर, चाहे कुछ भी हुआ हो। आप जानते हैं, मैं सोच रहा था, जब हम पहले बात कर रहे थे, मुझे अश के साथ 2 बार बोस्टन में होने का सम्मान और सौभाग्य मिला है। एक बार जनवरी 2022 में और फिर मार्च 2022 में एक बड़े समूह के साथ। और मैं पहली बार, आप जानते हैं, जब मैं उनसे व्यक्तिगत रूप से मिला, तो मेरे पास इसका एक शानदार वीडियो है जो उनकी पत्नी ने रिकॉर्ड किया था, जिसमें हम गले मिल रहे हैं और उन्होंने स्वागत किया। मैं अपने भाई बॉब और अपने एक अच्छे दोस्त लिन को साथ ले गया था और कुछ महीने पहले जब मैंने उस पल को याद किया तो मैंने सोचा, ओह भगवान! वह कितना रोमांचक था। और मुझे याद है, जब मैं उसे गले लगा रहा था तो मैंने कहा, ओह! तुम सच में अच्छी खुशबू आ रही हो। आप जानते हैं, क्योंकि हमारे बीच हमेशा यह अंदरूनी मज़ाक रहता है, ओह! तुम्हें अच्छी खुशबू आ रही है। लेकिन मुझे कहना होगा, उस समय
जो अनुभव मुझे उनके साथ हुआ, निजी बातचीतें, और वो भी व्यापार के बारे में नहीं, बस मेरी ज़िंदगी, मेरे विश्वास, उनकी ज़िंदगी, उनके विश्वासों के बारे में निजी बातचीतें, उनकी पत्नी और बच्चों से मिलना, उनके साथ डिनर करना और बस वहाँ बैठकर उनके आपसी व्यवहार को देखना और यह देखना कि वह असल में कैसे हैं, वह कैसे सामने आते हैं और वह कितने सच्चे हैं। जो आप देखते हैं वही असलियत है। और आप जानते हैं, मुझे लगता है कि उनका एक कथन है, ख़ासकर उनके बेटे ने हमेशा कहा है, आप जो भी करते हैं, जिस तरह से करते हैं, वही तरीका आपकी हर चीज़ में झलकता है। आप जानते हैं, जब मैं लोगों के साथ बाहर होता हूँ, तो मुझे एक चीज़ देखना अच्छा लगता है कि वे दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं और बस उन्हें ध्यान से देखते हुए बस आखिरी समय में हम सभी बोस्टन में इकट्ठा हो रहे थे। मैं इतना भाग्यशाली था कि मेरी ड्राइव सिर्फ 1 घंटा 45 मिनट की थी। लोग हवाई जहाज से आ रहे थे। आप जानते हैं, हमारे पास वेस्ट कोस्ट से कई अलग-अलग जगहों से लोग थे और जिस जगह पर ऐश हमें बुलाने वाले थे, होटल, ये सब, वहाँ शेड्यूलिंग की क्रॉस कम्युनिकेशन में एक बड़ी गलती हो गई थी। तो अचानक ऐश के सामने ये समस्या आ गई कि उन्हें होटल और मीटिंग स्पेस ढूंढना है और यह सब उस रात हो रहा था जब अगले दिन हमें टॉप नामक एक इवेंट करना था। ठीक है, और हम सब ऐस से सुनने का इंतजार कर रहे थे। ठीक है, अब हमें कहाँ जाना है? वह शांत, कूल और संयमित बने रहे और जो इस आदमी ने किया वह यह था कि वह अलग-अलग होटलों में गए क्योंकि वह ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि हम सबको आरामदायक माहौल मिले, सब कुछ उनके मानकों के अनुसार हो, क्योंकि जैसा आप कुछ भी करते हैं, वैसा ही आप सब कुछ करते हैं, समझ रहे हैं ना? वह हमारे लिए इसे खास बनाना चाहते थे। तो मुझे याद है कि जब हमें पता चला कि हमें कहाँ जाना है, तब हम होटल पहुँचे। मैं होटल पहुँचा और वहाँ ऐश रिसेप्शन एरिया में लॉबी में थे, वहाँ काम कर रहे व्यक्ति से बात कर रहे थे जो हमें चेक इन कराने वाला था। उनके चेहरे पर बड़ी-सी मुस्कान थी, शायद 2 घंटे तक पसीना बहाने और सब कुछ सुलझाने के बाद। वो यहाँ हैं, जीवन से भी बड़े। मैं दौड़कर गया, उन्हें गले लगाया, उन्होंने मुझे उठा लिया। हम रिसेप्शनिस्ट के साथ तस्वीरें खिंचवाते हैं। मुझे पता है। ऐसा था जैसे वह अभी-अभी बहुत मुश्किलों से गुज़रे हों, लेकिन उनके लिए यह बस इतना था, ठीक है, जानते हो क्या? हम आगे बढ़ते हैं, जो हुआ उसका हल ढूँढते हैं। तो मैंने ऐश की तरफ देखा और कहा, क्या हुआ? बिल्कुल, मैं वैसे लोगों में से हूँ जिन्हें सारी बातें विस्तार से सुनना अच्छा लगता है। मुझे कहानी सुनना पसंद है। वो बोले, ओह! ओह! मैं तुम्हें बाद में बताऊँगा। वो बोले, मैं तुम्हें बाद में बताऊँगा, अभी इस पल का आनंद लो, ठीक है? तो उस रात लोग आना शुरू हो गए। मुझे ऐसे लोगों से मिलने का मौका मिला जिन्हें मैंने कभी सामने से नहीं देखा था। जॉन व्हाइट, मिलो, जूली, डेरिल, क्रिस जॉनसन, शैरी और भी कई अलग-अलग लोग आ रहे थे और हम सब एक-दूसरे को गले लगा रहे थे और आखिरकार हमारे साथ शाम हो रही थी। शायद रात के 8 बजे के बाद का समय रहा होगा। हमारे लिए ऐश ने होटल के रेस्तरां में एक बड़ा टेबल बुक किया था ताकि हम सब लोग खाना खा सकें, आराम कर सकें और एक-दूसरे का साथ एन्जॉय कर सकें। फिर ऐश मुझे एक व्यक्ति से मिलवाने ले गए जो रात की शिफ्ट के सुपरवाइज़र थे, ठीक है? क्योंकि याद है, उसने सब कुछ उस दूसरी जगह पर पहले से ही सेट कर रखा था और उनके आईटी लोगों, उनके टेक्निकल स्टाफ को बुलाया था। क्योंकि हमें लाइव स्ट्रीमिंग करनी थी, तो हमें उस ऑल की ज़रूरत थी जो टेबल के बीच में बैठता है और सबको देख सकता है। आप जानते हैं, मुझे पता है ये, मुझे लगता है इसे ऑल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका आकार कुछ वैसा ही है, जैसे उसकी कई आँखें हों। तो रात की शिफ्ट के सुपरवाइजर ने मुझे और ऐश को सुना और ऐश बोले, अरे, हमें कल एक इवेंट करना है, आपके पास कौन-कौन से कमरे हैं? समझ रहे हैं ना? तो हम लोग नीचे उनके बड़े बॉलरूम में घूमने लगे और मैंने ऐश की तरफ देखा और कहा, मैं सालों पहले इसी कमरे में एक शादी में आया था। मैंने कहा, मेरे एक अच्छे दोस्त की बहन की शादी थी। वो बोले,
तुम मज़ाक कर रहे हो? मैंने कहा, नहीं। मैंने कहा, ये सब पुरानी यादें ताज़ा कर रहा है। वहाँ एक दरवाज़ा है जो खुलता और बंद होता है, जिससे एक पार्टीशन बन जाता है ताकि खाना परोसा जा सके, वे उसे खाने के लिए खोल देते हैं। ख़ैर, हम उसी कमरे में थे और ऐश बात कर रहे थे और बेचारा नाइट सुपरवाइज़र कह रहा था, ठीक है, हम देखेंगे क्या कर सकते हैं, हम देखेंगे क्या कर सकते हैं। और आप जानते हैं, मैंने उस आदमी की तरफ देखा और कहा, आपको ये करना ही होगा। तो आखिरकार उन्होंने मुझे सुबह की सुपरवाइज़र से मिलवाया, एक महिला जो सुबह 7 बजे आने वाली थीं, ताकि हम ये सुनिश्चित कर सकें कि खाना तैयार है, आईटी सेटअप है। और भगवान का शुक्र है कि हमारे पास जूली वेन भी थीं, क्योंकि वह आईटी से जुड़ी चीज़ों में मदद कर सकीं। आप जानते हैं, मुझे थोड़ी बहुत जानकारी थी, लेकिन वह वाक़ई इसमें मदद कर पाईं। तो अगली सुबह मैं जल्दी उठ गया और उस महिला के साथ नीचे गया और जो मुझे पता था वह यह था कि ऐश को क्या पसंद है और वह उस दिन के लिए क्या चाहता है। ज जानते हैं, आप जो भी करते हैं वही आपकी हर चीज़ में झलकता है। और मुझे ऐसा एहसास हुआ जैसे मुझे उसकी ओर से बोलने की पूरी आज़ादी मिल गई हो। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मुझे उनकी ओर से बोलने की पूरी आज़ादी मिल गई हो, क्योंकि उन्होंने मुझ पर भरोसा किया था कि मैं यह सुनिश्चित करूँ कि ये हो, ठीक है? और हम इसे जितना अच्छा कर सकते थे, उतना ही अच्छा कर रहे थे। तो मैंने उस महिला से कहा, आप जानती हैं, ये सब आखिरी वक़्त में हुआ था और हमारे साथ एक काफ़ी बड़ा समूह था। मुझे नहीं पता, शायद वहाँ लगभग 15 लोग थे। तो मैं उस महिला से मिला और उनके आईटी लोगों से भी, फिर जूली ने भी मदद की। मैंने सारा खाना तय कर लिया। मैंने उसे बताया कि हमें क्या चाहिए, क्या वह यह कर सकती है। मैंने कहा वग़ैरह, 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 और मुझे आपको बताना है, सब कुछ बिना किसी रुकावट के हो गया। वे इसे सेटअप करने में सक्षम थे। कुछ तकनीकी चिंताएँ थीं, लेकिन ख़ैर ऐश ऐश आ गया। वह पूरी रात जागा हुआ था, आप जानते हैं, और वह आया और आखिरकार सब कुछ ठीक से हो गया। ये था, आप जानते हैं, इस पूरी घटना के पीछे और भी कहानियाँ हैं कि यह लगभग नहीं हो पाता। ऐश ने इसे मुमकिन बनाया, बिल्कुल शांत और सहज। सब कुछ हो जाने के बाद जब हम आखिरकार आराम से बैठ पाए, तो मैंने ऐश की ओर देखा और पूछा, तो उस दूसरे वेन्यू पर क्या हुआ था? और उसने मेरी ओर देखा और कहा, वो तो पुरानी बात है, सूजी, चलो उसके बारे में बात ही न करें। अच्छी बात यह है कि आज सब हो गया। और उसने कहा, चलो वर्तमान में जिएं और आगे बढ़ें। और मैं बस, आप जानते हैं, जाहिर है मैं जानना चाहती थी कि किसने उसके साथ गलत किया, किसने गड़बड़ की। और ये वाकई में एक अच्छा सबक था कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम हम सारा दिन एक-दूसरे पर उँगली उठा सकते हैं। हम दूसरों को गलत ठहरा सकते हैं। हम कह सकते हैं, तुमने ऐसा कैसे कर दिया? कितना बेवकूफ़ी भरा था ये करना। और आप जानते हैं, बिल्कुल। वहाँ ऐश बैठा मुस्कुरा रहा था, मेरी ओर देख रहा था और कह रहा था, कोई फ़र्क नहीं पड़ता सूजी, सब कुछ बिल्कुल सही हुआ, यही होना था। तो अगर आप उस निरंतरता को 3 साल पहले से देखें, तो वह ऐश के लिए पीछे मुड़कर देखने पर बहुत छोटी बात थी, उसकी यात्रा की तुलना में जो उसने तय की है, लेकिन उसने आगे बढ़ना शालीनता और निरंतरता के साथ जारी रखा है। और मुझे लगता है कि लोगों को वाक़ई इसे अपनाना चाहिए। हाँ, लोग कहते हैं कि वे ऐसा करते हैं या हाँ, हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन सच में सोचिए। और लोग वहाँ बैठते हैं और कहते हैं, लेकिन हम पहले ऐसा नहीं करते थे। पहले सूजी ये करती थी, कॉम्फर्ट ये करती थी और फूमी ये करती थी, और ऐसा लगता है, और लोग वहीं अटक जाते हैं। मुझे पता है, क्योंकि ये मेरे साथ भी हुआ है, ये हम सभी के साथ होता है। हम वहीं अटक जाते हैं। हाँ। लेकिन हम चीज़ें ऐसे नहीं करते। क्या तुम्हें पता नहीं? हम चीज़ें ऐसे ही करते हैं। लेकिन फिर अक्सर ऐसा होता है कि आपकी आँखें एक नए तरीके के लिए खुल जाती हैं। तो मैं जो सभी से कहना चाहता हूँ इस बदलाव के प्रति प्रतिरोध के बारे में, वो ये है कि उस दीवार को थोड़ा-सा तोड़ें और खुले रहें और कहें, ठीक है, शायद ये नया बिज़नेस, ये नया तरीका वो चीज़ें अलग तरह से करेगा, जैसा हम अब तक करते आए हैं।
और आपके पास एक विकल्प है। जैसा कि मैं हमेशा विकल्प की बात करता हूँ। आप या तो आप इस यात्रा में शामिल होकर इसे अपना सकते हैं या फिर आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो इसे अपनाना और उस तरीके को देखना, आप जानते हैं मुझे यकीन है कि बहुत से लोग वहाँ बाहर कई बार एशेज़ को सुन चुके हैं और जिस तरह से वह बात करते हैं। उन्होंने तो हाल ही के कुछ कॉर्पोरेट लाइव वेबिनार्स में भी इसके बारे में बात की है। वे अपने शब्दों में हमें ये बता रहे हैं कि हम एक अलग वाहन में और चीज़ें करने के एक अलग तरीके से जा रहे हैं। तो हमारे लिए ये बहुत आसान है कि हम तुलना के उस जाल में फँस जाएँ और पुराने तरीके से तुलना करने लगें। ओह! ये वैसे नहीं है जैसे हम पहले किया करते थे, ऐसा क्यों नहीं हो सकता? मैं बस इतना कह रहा हूँ कि हर कोई ज़रा देखिए कि आपको क्या रोकता है। और जो हमें रोकता है, वह आम तौर पर डर, चिंता होती है। हम पुराने तरीके से चीज़ें करने में सहज महसूस करते हैं। यह हमारे लिए आसान होता है। शायद सोचने की अपेक्षा भी कम होती है। आप जानते हैं, शायद पुराने तरीके से चीज़ें करना आसान है, लेकिन यह हमेशा बेहतर नहीं होता, यह हमेशा बेहतर नहीं होता। तो आप जानते हैं, मैं इसे इस तरह देखता हूँ कि ऐश जो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके अनुसार उन चीज़ों को छाँट दें जो हमारे किसी काम की नहीं हैं। अपनी आँखें खुली रखें और इस यात्रा पर भरोसा रखें, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं ऐसा करता हूँ। मैं जानता हूँ ऐश मुफ़ारे से प्यार करता हूँ और उन पर भरोसा करता हूँ। मैंने पहले दिन से ही किया है। ये कभी नहीं बदलेगा और मैं इसके बारे में बहुत उत्साहित हूँ। इस व्यक्ति के कंधों पर पड़े बोझ के बारे में सोचिए, जिसने यह यात्रा, यह दृष्टि और हम सभी के लिए, हमारे समुदायों के लिए, मानवता के लिए जो बड़ा, साहसी और सुंदर सपना देखा है, उसे आगे बढ़ाया है और वह इसे बिना किसी शिकायत के सच कर रहा है। आप जानते हैं, बस पिछले हफ्ते ही जब वह आए थे, तो उन्होंने सीखे गए सबक साझा किए थे। आप जानते हैं, वह इससे आगे बढ़े हैं, वह इसके बारे में बात करते हैं और मैं सच में मानता हूँ दोस्तों कि यह वास्तव में उनके लिए, उनके चरित्र के लिए और वह जो हैं, उसके लिए एक प्रमाण है। तो आप जानते हैं, जब से हम सब ने उन्हें जाना है, तब से लेकर अब तक, वह हमेशा एक जैसे रहे हैं। हाँ, इसमें समय लगा है। हाँ, शायद कुछ लोग थोड़े बेचैन या चिंतित हैं या उनके मन में सवाल हैं। आप जानते हैं, ये इंसानी फितरत है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम इस पर ध्यान दें कि हम कहाँ थे और अब इस नए रास्ते में कहाँ जा रहे हैं, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा और सब कुछ अच्छा ही होगा। आप जानते हैं एक और जल्दी से दिमाग में आने वाला विषय जब मैं ये सब बात कर रहा हूँ, वह है बदलाव के प्रति प्रतिरक्षा और मैंने इसके बारे में अपनी हाल की एक मैं ओ न्यूज़ के बारे में कुछ जल्दी-जल्दी वीडियो बनाता हूँ और उनमें से एक है बदलाव के प्रति प्रतिरक्षा और मैं सच में मानता हूँ कि हम सभी हमें हमें इस नए व्यवसाय में खुले दिमाग से बिना किसी टकराव के और उस बदलाव के प्रति प्रतिरक्षा के बिना जाना चाहिए, जो कभी-कभी हमें रोकती है। तो असल में बदलाव के प्रति प्रतिरक्षा क्या है? आप जानते हैं, मैं आपको कुछ उदाहरण दे सकता हूँ। उम, कभी-कभी आप चीज़ों को एक ख़ास तरीके से करने के आदी हो जाते हैं। आप अपने जीवन में एक पैटर्न बना लेते हैं कि आप चीज़ें कैसे करते हैं। आप शायद ये एक ऐसा तरीका हो सकता है कि जितना सरल हो सकता है उतना ही उम, ठीक है, जब हम ऑफ़िस में मीटिंग करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो हम आम तौर पर क्या करते हैं? हम आम तौर पर एक एजेंडा बनाते हैं, आम तौर पर एक पावर पॉइंट होता है, आम तौर पर एक स्पीकर होता है, आम तौर पर कोई न कोई नोट्स लेता है, आम तौर पर हम यह, वह या कोई और चीज़ करते हैं और फिर अचानक आपके पास कोई आ सकता है, कोई सुपरवाइज़र या मैनेजर जो कहता है, हम चीज़ें अब अलग तरीके से करेंगे। What is going to happen? I have no details. Inside information is not shared whatsoever, but I do know that
from just some conversations with Ash, he is really, really excited about having some fun, interesting stuff to happen for us now, getting rid of all of the hurdles, putting that behind us, seeing the silver lining in it, but not rehashing it. Like, it's time to have FUN fun. And I know he can't wait. And I know it's going to happen soon. And I'm so happy for that man. So what do you think, you guys? I think, we are on our way, and you got to just smile and be happy. Indeed, Susie. Thank you so much.